हाय वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बाउंड टैरोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के फर्स्ट वीक के होने वाली है। लेट्स सी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। एंड अगर आपका जो राइजिंग साइन सन मून वीनस वर्गो है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे मैच करती है तो मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5। तो वर्गो, सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन कौन से साइंस अवेलेबल है। मेजरली मुझे जो है और टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, तो सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। तो ये 12 की 12 राशियों, यस, पेंटिकल, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, कप्स, राइट। तो आपके पार्टनर किसी भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेजरली अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रांगली अगर जिनके चार्ट में सेजिटेरियस आपके या आपके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग में होगा तो ये स्टोरी आपसे कनेक्ट करेगी। तो लेट्स सी कि सबसे पहले आपका कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल। तो 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ही एक बैड फेज से निकल रहे हो और आपका रिलेशन बहुत ही बैड फेज से निकल रहा है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन में डाल दिया है। एंड जितने उन्होंने प्रोमिसेस आपसे किए थे एंड जो कमिटमेंट उन्होंने आपसे की थी, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई भी वैसी कमिटमेंट नहीं निभाई है। और कहीं ना कहीं आपको, मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन में भी आपको डाल दिया है। एंड वर्गो, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ना बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए हो और काफ़ी ज़्यादा पेन में हो और आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो। एंड बिल्कुल ही आप सोशलाइज भी नहीं हो रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं हो रहे हो। और अगर कोई आपसे बात भी करना चाह रहा है तो 24 आवर्स आपके माइंड में ना अपने पिछले पार्टनर की बातें ही घूम रही है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से कि आपके जो पार्टनर वो ना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, राइट। हो सकता है कि आप अपनी छोटी एज के पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। एंड ये जो पार्टनर है ये ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है। एंड इनकी जो सिचुएशन है ना, ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। कभी ये रिलेशन में होते हैं, कभी ये रिलेशन में नहीं होते हैं। एंड ये आपने ना सिचुएशन, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपने एक बार फील नहीं करी है, आपने ये बहुत बार फील करी है और आपने बहुत बार रिपीट हुई है ये साइकिल आपके रिलेशन के अंदर। ओके। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि अब आप ना अपनी लाइफ में एक पीस की तरफ जो है आप जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक पीस सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकल के, ठीक है, आप एक पीस की सर्च में जा रहे हैं। तो पास्ट में जितनी भी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हुई हैं चीज़ों को लेके, आप वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत, एक नए वे की तरफ आप जा रहे हैं। क्योंकि देखो, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपके पार्टनर आपको उस लेवल तक ट्रस्ट नहीं करते, ना तो आपके ऊपर वो उस लेवल तक का आप पे प्यार करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको दिख गई है जिनसे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो और आप अभी जो है कि उस रिलेशन से मूव ऑन होने की सोच रहे हो, ठीक है। ये एक जर्नी है जो आपने अभी शुरू की है। हो सकता है शायद आपके ये माइंड में शुरू हो गई हो और हो सकता है आपके हार्ट ने इसको अभी तक शुरू ना किया हो, क्योंकि ये सिचुएशन भी थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग होती है ये वाली।
तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो शायद अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो मे बी अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि उनको वेट करना चाहिए या जाना चाहिए। तो ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ में दिख रही है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स से मैं बात करूँ तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, ये बाहर के लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एंड आपके रिलेशन में भी ना आउटर एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि उनके जो फ्रेंड सर्कल है या उनकी जो कम्युनिटी है या सोसाइटी है या पेरेंट्स हैं मे बी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशन से मुझे लगता है कि वो खुश नहीं है। तो वो एक नेगेटिव फीडबैक जो है आपके बारे में आपके पार्टनर को देते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो मैं देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि मे बी उनका कोई क्लोज फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या उनके सर्कल में हो, या ऑफिस कोलीग्स हो, ठीक है, या फैमिली फ्रेंड्स हो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक आउटर चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं रैदर देन आपके थॉट प्रोसेस को। और 5 ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में ना कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप दोनों में ही ये होता है कि जो आप समझा रहे हो वो नहीं समझ रहे, और जो वो समझा रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हो। एंड एवरी टाइम आप लोगों का ईगो क्लैश होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है आप दोनों के बीच में। एंड ये कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपके बाहर के लोगों की वजह से होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, बट इसमें क्या है कि वो बाहर के लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड टेम्परेंस के साथ अगर मैं बात करूं तो देखो, टेम्परेंस के साथ मुझे दिख रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। जितना आप कर सकते थे आपने उससे ज़्यादा किया है इस रिलेशन में। एंड अब जब आप उस रिलेशन से फाइनली मूव होने की बात कर रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ये चीज़ चेक कर रहे हो कि मुझे अब इस रिलेशन में रहना चाहिए या मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या अभी जगल कर रहे हो, आप कंप्लीट एक लॉजिकल पर्सन हो के आप ये देख रहे हो कि इस रिलेशन में रहने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, राइट। और क्या अगर मुझे इस रिलेशन में रहना है तो क्या मेरा पार्टनर मुझे उस तरीके से मेरे साथ रहता है या नहीं रहता है। तो आप ये सारी कैलकुलेशन ना अपने माइंड में कर रहे हैं एंड अपने हार्ट में कर रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो ये आइसोलेशन वाली जो एनर्जी थी ना, उससे आप ट्रैवल करके, ठीक है, ट्रैवल करके आप इस एनर्जी में जा चुके हो, जहाँ पे आप खुद ही एनालाइज कर रहे हो कि क्या ये रिलेशन मेरे लिए ठीक है और क्या ये रिलेशन मेरे लिए ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अगर शायद ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो, तो आपके पार्टनर भी ना कहीं कंफ्यूज है चीज़ों को लेके कि मुझे इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड 3 ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि अगर अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, क्योंकि जैसे मैंने कार्ड्स अभी देखे हैं तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग जो होंगे अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होंगे, जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा एंड उनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ। तो उनके लिए मुझे एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक रिकॉन्सिलेशन हो सकता है कि आपका पैचअप हो जाए, ठीक है। एंड अगेन जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पर्सन है ना, ये इन एंड आउट की सिचुएशन में रहते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है कि शायद ये पर्सन अभी आउट हो रखे हैं रिलेशन से। एंड 3 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि अगर वो आउट हो रखे हैं तो अब वो इन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक चीज़ मुझे इस रिलेशन में दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे देखो, एवरी टाइम इसमें ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो आपको बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और आपको एक फेक प्रॉमिस करके, एक फेक कमिटमेंट दे के, ठीक है, रिलेशन में इन हो जाना, और इन होने के बाद वही चीज़ें दोबारा करना जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। एंड फिर
आउट हो जाना रिलेशन से, आपको ही गिल्ट रखवा के, तो मुझे ये सब चीज़ें भी इस एनर्जीज में दिख रही हैं। क्योंकि आपके पार्टनर है ना जो, वो आउटर पर्सन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ऑल ओवर मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी हो। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।